नीतीश कुमार की बेवफाई का बदला लेने की तैयारी में है भाजपा। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को बनाया मुख्य मोहरा। नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और खबर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। नीतीश कुमार से गठबंधन टूटने के बाद बिहार में बीजेपी अकेली पड़ गई है। 2024 जीतने के लिए बीजेपी 2014 की स्ट्रेटजी अपना रही है। इसके लिए पार्टी चिराग और उपेंद्र कुशवाहा को साधने में जुटी हुई है। बिहार में महागठबंधन से नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली एम्स में बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद सियासी अटकलें तेज हो गई है। बिहार से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने की भी चर्चा चल रही है। उधर बीजेपी ने कहा है कि अगर कुशवाहा हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत रहेगा। दरअसल बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाकर बिहार में 2024 में 2014 का रिजल्ट दोहराना चाहती है। 2014 में बीजेपी और गठबंधन ने 40 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी के साथ उस वक्त रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा थे। बिहार में नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार ने हाल ही में जाति सर्वे का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि इस सर्वे के बाद ओबीसी और दलित समुदाय की ओर से हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग तेज हो सकती है। इसी डर से केंद्र जाति जनगणना नहीं करवाना चाह रही थी। बिहार में पिछड़ों की हिस्सेदारी की मांग अगर तेज होती है तो ऐसे में महागठबंधन बीजेपी की छवि ओबीसी विरोधी बनाने की कोशिश करेगी। इसी रणनीति को अचूक करने के लिए बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को साथ लेना चाह रही है। उपेंद्र कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं जिनकी आबादी बिहार में करीब 3% से ज़्यादा है। वहीं चिराग पासवान जिन जाति से आते हैं उनकी आबादी बिहार में 5% है। कुशवाहा और चिराग दावा करते हैं कि अपना वोट किसी भी पार्टी से आसानी से शिफ्ट करा सकते हैं। साथ ही चिराग कुशवाहा को साथ रखने के लिए बीजेपी को ज़्यादा सीटें भी नहीं देनी पड़ती है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने चिराग की पार्टी को 7 और उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीट दी थी। चिराग को 6 और कुशवाहा को 3 सीटों पर जीत मिली थी। बिहार के गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव के वक्त बीजेपी ने चिराग पासवान को साथ आने के लिए मना लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी मिलने के बाद चिराग ने बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा भी की थी। गोपालगंज के बाद हुए कुर्नी उपचुनाव में भी बीजेपी को फायदा चिराग पासवान ने दिलाया था। इसके बाद चिराग पासवान ने मोदी कैबिनेट में शामिल होने की चर्चा शुरू हो गई थी। चिराग को मनाने के बाद बीजेपी की नज़र अब उपेंद्र कुशवाहा पर है। 15 साल में 7 बार सियासी पलटी मारने वाले उपेंद्र कुशवाहा अगर फिर पलटी मारते हैं तो बीजेपी की रणनीति काम कर जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा भी सियासी वजूद की तलाश में है। 2014 में मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद उपेंद्र कुशवाहा सियासी वजूद की तलाश में है। 2019 और 2022 में करारी हार के बाद 2021 में उन्होंने अपनी पार्टी रालोसपा का जेडीयू में विलय कर दिया था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।